क्या कहें जब स्वयं से बात करें। hindiaudiobook.com। अध्याय 1। बेहतर तरीके की तलाश। जो कुछ भी है वह आप हैं। आपके विचार, आपका जीवन, आपके साकार होते सपने। आप जो भी बनने का चयन करते हैं वह बन जाते हैं। आप उतने ही असीम हैं जितनी यह अंतहीन सृष्टि। हम में से अधिकतर लोगों का जीवन बेहतरीन होना चाहिए। हम सब ने सुन रखा है कि जीवन हमें ढेर सारी नियामतें देता है और हमारे पास अपने सपने साकार करने का प्रतिदिन हंसी खुशी के साथ सफल जीवन जीने के अंतहीन अवसर होते हैं। हम में से अधिकतर लोग कम से कम एक समय नौकरी या करियर, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं या उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए और इसे प्राप्त करने का हमें पूरा अधिकार है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अधिक खुश, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्ट रहते हैं? किस चीज से फर्क पड़ता है? क्या यह भाग्य है? कोई प्रारब्ध जो किसी रहस्यमय ढंग से हमारी किस्मत को तय करता है और हमें हमारे जीवन को संचालित करने की ज्यादा आजादी नहीं देता? क्या हमारे जीवन की बागडोर हमारे हाथों में है? और यदि हम अपने जीवन की बागडोर को नियंत्रित कर सकते हैं या हमें ऐसा करना चाहिए, तो गड़बड़ क्यों हो जाती है? वह क्या है जो हमें रोके रखता है? यदि हम सचमुच बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने मनमाने ढंग से रहना चाहते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन अधिक प्रसन्न व सफल होना चाहते हैं, तो वह कौन सी दीवार है जो हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हुई है? आप एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जो रोजमर्रा की बाधाओं और अवरोधों, मुश्किलों और झंझटों के सामने घुटने न टेकता हो। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जिसका प्रत्येक दिन उपलब्धि की स्फूर्ति और आत्मसंतुष्टि की समृद्धि से भरा रहता हो। मुझे इस प्रकार का जीवन काफी समय तक किसी अव्यावहारिक स्वप्न जैसा लगता था, एक कार्डबोर्ड बॉक्स की भांति जो दिवा स्वप्नों और हसरतों से भरा हो। आशाओं, वादों, अपेक्षाओं और उपलब्धियों से भरपूर ऐसा जीवन किसी ऐसे व्यक्ति का लगता था जो किसी पुस्तक के पन्नों में ही जीता था। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी कल्पना ऊंची उड़ानें भरती थी। हम क्या नहीं कर सकते, यह तो मैंने बहुत बाद में सीखा। इससे पहले ही मैं वह करने के सपने देखता था जो मैं जानता हूं कि हम कर सकते हैं। मुझे याद है, बचपन में गर्मी के मौसम में मैं रात की ठंडी नम घास पर पीठ के बल लेट जाता था और मेरा मन ऊपर आसमान में छितरे झिलमिलाते तारों की गहराइयों में डूब जाता था। मैं हाथ बढ़ाकर तब तारों को छू सकता था। मैं किसी भी सपने की कल्पना कर सकता था और उसे साकार होते देख सकता था। लेकिन बाद में मेरे सपने ओझल हो गए और उनका स्थान कुछ अधिक व्यावहारिक विचारों ने ले लिया। तारों से भरे आकाश, ओस में भीगी घास और काल्पनिक साम्राज्य के शाही सपनों ने अधिक तार्किक आवश्यकताओं के सामने सिर झुका दिया। जब मैं अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर हुआ तो मैंने यह सीखना शुरू किया कि हम क्या नहीं कर सकते। समय के साथ साथ मैं मानव जाति की दूरगामी संभावनाओं या अवसरों की अपेक्षा नियमों और मानवीय सीमाओं के अध्ययन पर अधिक केंद्रित होता चला गया। मैंने होना चाहिए, होना ही चाहिए और नहीं हो सकता, ये सब शब्द सीख लिए। मुझे बताया गया कि बादलों में विचरण करना बुरी बात होती है और जमीन पर पैर रखना अच्छी बात होती है। इसलिए मैंने अपने मस्तिष्क को सृष्टि के जादुई रोमांच से अलग कर लिया और अस्तित्व व स्वीकृति से जुड़े व्यवहारिक मसलों को सीखने में जुट गया। समय समय पर मेरे मन में शंका उठती रहती थी कि जो आंखों को दिखाई देता है उससे अधिक भी बहुत कुछ है, बस मैं अभी उसे देख नहीं पा रहा था। जब मैंने दोबारा आकाश के तारों में डूबने का निर्णय लिया
तब तक मैं 20 साल लंबी साहसिक यात्रा कर चुका था। मैं खेतीहर ग्रामीण परिवेश से निकलकर न्यूयॉर्क मेडिसन एवेन्यू की अट्टालिकाओं वाले दफ्तरों में पहुंच गया था। मैं गेहूं के खेतों वाले शांत देहात से सूट बूट वाले वकीलों और मार्केटर्स के साथ मोल भाव करने वाली टेबल तक पहुंच गया था। यह लंबी साहसिक यात्रा मुझे बर्फ से ढके मिडवेस्टर्न कॉलेज कैंपस और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों के ताड़ वृक्षों की लंबी कतार वाली सड़कों पर ले गई। उस दौरान मैं दोबारा उसी प्रकार सोचने और स्वप्न देखने लगा जैसे बरसों पहले बचपन में किया करता था। यदि हम कर सकें तो क्या होगा? मैं हैरान हुआ। यदि हम पता लगा सकें कि हमें कौन सी चीज रोक रही है और हम उसे वहां से हटा सकें तो क्या होगा? यदि कोई उत्तर हो और किसी दूसरे ने सही जगह पर उसकी तलाश न की हो तो क्या होगा? यदि हम में से कोई भी किसी भी वक्त हाथ बढ़ाकर तारों को छू सकता हो तो क्या होगा? मैंने अपनी खोज का पहला भाग मानव व्यवहार के अध्ययन से आरंभ किया। यह एक ऐसी चीज है जिसमें हो सकता है कि आपको डिग्री मिल जाए, लेकिन इसकी समझ फिर भी न आ सके। यह एक ऐसी चीज है जिसे युवाओं के मुकाबले अधिक उम्र वाले लोग ज्यादा जानते हैं। मेरे प्रोफेसरों के पास ढेर सारी शैक्षणिक डिग्रियां थी, लेकिन मुझे संदेह था कि मेरी जान पहचान के कुछ उम्र दराज या अधिक समझदार लोग मानव व्यवहार के बारे में मेरे प्रोफेसरों से अधिक जानते थे, और वह भी उस समय जब यह विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद मैंने प्रेरक मार्केटिंग का अध्ययन किया। इसमें यह सिखाया जाता है कि लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कैसे करवाया जाए। जब मैंने अपना कोर्स पूरा किया तो मेरा मत यह था कि आप किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम तब तक नहीं करा सकते जब तक कि आप उस पर दबाव न डालें। मैं समझ गया कि स्वतंत्र संसार के अधिकतर हिस्सों में दबाव को विज्ञापन कहा जाता है। समय के साथ मैंने स्वयं को शैक्षणिक मनोविज्ञान के गलियारों में चहलकदमी करते हुए पाया। यह एक अच्छा क्षेत्र है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अनेक लोगों का जीवन इस वजह से बेहतर हुआ कि किसी ने उनकी परवाह की और समय निकालकर उनकी बातें सुनी। अंततः मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। मैं गणित, व्यवसाय, धर्म और मनोविज्ञान के अध्ययन में जुट गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे इस प्रश्न का कोई ठोस समाधान नहीं मिला कि साधारण मनुष्य जीवन पर पैर जमाए रखने के बावजूद आसमान के तारे कैसे छू सकता है। मैं जानता था कि कोई न कोई बेहतर तरीका अवश्य होगा, कोई ऐसी चीज जो स्पष्ट हो, कोई ऐसी चीज जिसे अभी तक नजरअंदाज किया गया था। मुझे विश्वास था कि भविष्य पर विजय पाने की शुरुआत अवश्य ही इंसान के स्वरूप के प्रबंधन से ही होनी चाहिए, और यदि हम इसे हासिल कर लें तो कम से कम उस हिस्से का प्रबंधन कर सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। मानव मन की अंदरूनी क्रियाओं का अध्ययन करते हुए मैं जवाब की तलाश करने लगा, वे समाधान जिन्हें दूसरे अवश्य ही खोज चुके होंगे। मुझे दर्जनों जवाब मिले, लेकिन समाधान केवल एक ही मिला। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो है जवाब। आपका दिन शुभ हो। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। अध्याय 2 जवाब। hindiaudiobook.com। निश्चित ही कोई न कोई जवाब हमेशा मौजूद रहता है। किसी भी बुक स्टोर में हमें ढेर सारी सेल्फ हेल्प पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें अनगिनत जवाब दिए होते हैं। यदि सेल्फ हेल्प की बेस्ट सेलर के बैक कवर पर विश्वास किया जाए तो हमें सही पुस्तक पढ़नी चाहिए और उसके तुरंत बाद हम अपनी मनचाही चीज पा लेंगे, बेहतर जीवन जीने लगेंगे और वह सफलता प्राप्त कर लेंगे जिसकी हम सभी तलाश करते हैं। सफलता के साहित्य का 20 से भी अधिक वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मैंने एक अचूक
लेकिन अधूरा वादा खोजा है, अपनी सफलता का वादा, जो सामने वाले मोड़ पर खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने सीखा कि मुझे सम्मोहित किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है और मेरा जन्म दोबारा हो सकता है, लेकिन धार्मिक अर्थ में ही नहीं। मैं जानता हूं कि मैं मेरी अध्ययन गोष्ठियों में भाग ले सकता हूं, जहां मुझे जवाब मिल जाएगा। मैं लक्ष्य तय करना सीख सकता हूं और सचमुच सफल हो सकता हूं। मैं अपने दिन को व्यवस्थित करना तथा अपनी प्राथमिकताओं को तय करना सीख सकता हूं और अपने सपनों से कहीं अधिक प्राप्त कर सकता हूं। मैं सकारात्मक सोच सीख सकता हूं, अधिक रचनात्मक बन सकता हूं, दूसरों से बेहतर संबंध बना सकता हूं और एकाग्र हो सकता हूं। मैंने सीखा कि सफलता मेरी मुट्ठी में है। मुझे तो उपलब्धि और महानता से भरे अपने भाग्य को स्वीकार करना है। मैंने बुद्धिमत्ता के शब्द पढ़े, जिनमें मैंने सीखा कि मैं जिस चीज को बदलना चाहूं उसे बदल सकता हूं। यद्यपि मैं सफलता का विद्यार्थी रहा हूं, तथापि मुझ में संदेह की प्रवृत्ति भी रही है। मैंने कई वर्षों तक सफलता के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और सुना, और मैं इस बात पर हैरान हुआ कि यदि सफलता की इतनी सारी कुंजियां हैं तो वे कारगर क्यों नहीं हो रही। सेल्फ हेल्प बेस्ट सेलर से इतने सारे सेल्फ क्यों भरे हुए हैं। मुझे लगा कि यदि वे पुस्तकें वाकई वैसा काम करती जैसा उन्हें करना चाहिए था, तो हमें एक भी नई पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जब इस प्रश्न के इतने सारे जवाब हैं, तो फिर लोग इन विचारों को कारगर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यदि वे कभी कारगर रहे हैं, तो फिर किस कारण से काम करना बंद कर देते हैं? क्या आप किसी प्रेरक रैली या मीटिंग में गए हैं और आपने किसी का विचारोत्तेजक व प्रेरक भाषण सुना है? उसका प्रभाव क्यों स्थिर नहीं रहा? क्या आप कभी कुछ बदलने या प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए हैं और उसके बाद रुक गए हैं? वह प्रेरणा कहाँ चली गई? समस्या पुस्तकों के साथ नहीं है, समस्या सेमिनार्स या प्रेरणादायी व्याख्यानों के साथ भी नहीं है। बहुत से सेल्फ हेल्प विचार और पुस्तकें अच्छी हैं, उन्हें काम करना चाहिए और वे कर भी सकती है, लेकिन वे काम नहीं करती, या यूं कहें कि लंबे समय तक काम नहीं करती। इस एक बुनियादी बात को सबने नजरअंदाज कर दिया है। हमारा मस्तिष्क इस प्रकार काम नहीं करता। मानव मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल सेंटर है और यह हम में से प्रत्येक के पास है। आप इसे जो भी तार्किक कार्य कराना चाहें, वह बिना सवाल जवाब किए उन्हें कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसका काम लेने का तरीका आना चाहिए। यदि आप इसके साथ सही तरीके से पेश आते हैं और सावधानीपूर्वक सही निर्देश देते हैं, तो यह आपके लिए सही तरीके से काम करेगा। लेकिन यदि आप अपने मानसिक कंप्यूटर को गलत निर्देश देते हैं, तो यह उसके अनुसार काम करने लगेगा। तब यह उस नकारात्मक प्रोग्रामिंग के अनुरूप काम करेगा जो आप और बाकी दुनिया अनजाने में ही कर रही है। हम में से अधिकांश को किस प्रकार की नकारात्मक प्रोग्रामिंग मिली है, इसका एक उदाहरण देखें। यदि हम सामान्य तार्किक रूप से सकारात्मक घरों में पले बढ़े हैं, तो जीवन की शुरुआती 18 वर्षों में हमें 1,48,000 बार ना कहा गया है या यह बताया गया है कि हम फला काम नहीं कर सकते। यदि आप थोड़े अधिक खुशनसीब हों, तो आपसे 1,00,000 बार या फिर केवल 50,000 बार ना कहा गया होगा। चाहे जितनी बार हो, यह ना जरूरत से अधिक नकारात्मक प्रोग्रामिंग है और हम में से किसी को भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, आपके जीवन के शुरुआती 18 वर्षों में आपसे कितनी बार कहा गया कि आप कितना कुछ कर सकते हैं या जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? कुछ हजार बार, सैकड़ों बार। मैं देश भर में व्याख्यान देता हूँ और लोगों ने मुझे बताया है कि उनकी याददाश्त में उन्हें 3 या 4 बार से अधिक यह नहीं बताया गया कि वे जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं। संख्या चाहे जो भी हो,
हम में से अधिकतर लोगों में को इतने अधिक ना और इतने कम हाँ सुनने को मिले हैं कि उनमें कोई संतुलन नहीं बैठता। विश्वास जताने वाले शब्द कभी कभार ही बोले जाते हैं और वे नहीं कर सकते कि दैनिक खुराक से बहुत कम होते हैं। यह नकारात्मक प्रोग्रामिंग हम सभी को मिली है और अब भी मिल रही है। रोचक बात यह है कि यह प्रोग्रामिंग किसी ने जानबूझकर नहीं की है, यह तो बिना किसी इरादे के हुई है। हमारे माता पिता से जो हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमारे भाई बहनों से, हमारे शिक्षकों से, हमारे सहपाठियों से, हमारे सहकर्मियों से, हमारे जीवन साथी से, सभी तरह के विज्ञापनों से, सुबह के अखबार और टीवी न्यूज से मिली है। अग्रणी व्यवहारवादी शोधकर्ताओं ने बताया है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 77% नकारात्मक या हानिकारक होता है, जो हमारे विरुद्ध कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकीय शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारी 75% बीमारियों को मनुष्य स्वयं प्रेरित करता है। इसमें हैरानी की बात नहीं है। यदि शोधकर्ताओं की बात सही है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि हमारी 75% या इससे अधिक प्रोग्रामिंग गलत है। कुछ समय पहले तक कोई भी मानव मस्तिष्क को अच्छी तरह नहीं समझ सकता था। तब हमें पता ही नहीं था कि यह कैसे काम करता है। फलस्वरूप हम यह भी नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हम यह भी नहीं जानते थे कि संयोगवश हुई यह प्रोग्रामिंग हम पर इतना प्रभाव डाल रही थी और लोग गलत तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग कर रहे थे। वास्तव में हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति हमारी प्रोग्रामिंग करता है। हालांकि न तो हमें यह बात पता होती है और न ही उसे। दुर्भाग्य से हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई उसमें से अधिकतर गलत किस्म की थी, लेकिन हमने उसे दिल से लगा लिया। साल दर साल, शब्द दर शब्द हमारे जीवन की पटकथाएं अंकित होती चली गई। अमिट रूप से परत दर परत हमारी आत्मछवि बनती गई चली गई और समय के साथ हम स्वयं भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए। हम विश्वास करने लगे कि दूसरे हमें जो बता रहे हैं और जो हम स्वयं को बता रहे हैं वह सब सच है। चाहे कितनी ही मासूमियत या अप्रत्यक्ष तरीके से बताया जाए, हम वही शब्द और विचार बार बार सुनते रहे। सैकड़ों बार, यहाँ तक कि हजारों बार हमें बताया गया या हमने स्वयं को बताया कि हम नहीं कर सकते या हासिल नहीं कर सकते। दोहराने से कोई भी तर्क विश्वसनीय बन जाता है। अंततः हमें उस पर यकीन हो गया जो दूसरों ने हमें बताया था या जो हमने स्वयं को बताया था। उसके आधार पर हमने अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर बनाई और हम उसी के अनुसार जीने लगे। हम अपने बारे में जिस पर सबसे अधिक विश्वास करते थे, स्वयं के साथ हम वही बन गए और ऐसा करते समय हमने एक दीवार बना ली जो हम में से अधिकतर लोगों के सामने अदृश्य रूप से खड़ी रहती है। जब तक हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग की शक्ति बनी रहती है, तब तक यह अदृश्य दीवार हमारे और हमारे असीमित भविष्य के बीच खड़ी रहती है। जब तक हम अपनी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटा न दें या इसके स्थान पर सकारात्मक प्रोग्रामिंग न कर दें, तब तक यह स्थायी रूप से हमारे साथ रहेगी और जीवन में आने वाली प्रत्येक चीज को प्रभावित करेगी तथा उसे दिशा देगी। सौभाग्य से इसे बदला जा सकता है। बचपन में मैंने ग्रंथों में यह वाक्य सुना था, इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। मुझे याद है, यह सुनकर मैंने अपना सिर हिलाया था और सोचा था कि यह नहीं हो सकता। जो हम सोचते हैं वह बनना कैसे संभव हो सकता है? आखिरकार क्या हमारा भौतिक स्वरूप और हमारे निजी विचार भिन्न नहीं है? मुझे या अधिकतर लोगों को यह समझ नहीं कि ग्रंथों का यह वाक्य मेरे दिमाग में सत्य की कील ठोक रहा है। बहरहाल, वर्षों बाद आधुनिक युग के न्यूरोसाइंटिस्ट ने मानव मन के रहस्य खोलने के लिए शोध किया और उनके निष्कर्षों को देखकर मैं समझ गया कि ग्रंथों का वह वाक्य कितना सही
वैज्ञानिक रूप से सही है। पिछले 2 दशकों में हमने मानव मन की कार्यविधि के बारे में जितना सीखा है उतना उससे पहले कभी नहीं सीखा था। अब हम जान चुके हैं कि एक विश्वसनीय रूप से जटिल दैहिक तंत्र है। शरीर, मस्तिष्क और मन के संयुक्त प्रयास के द्वारा हम अपने विचारों के जीवंत परिणाम बन जाते हैं। वैज्ञानिक खोज के द्वारा हमने अपनी मानसिक प्रोग्रामिंग और किसी कार्य में सफलता या असफलता के बीच के संबंध को प्रमाणित किया है, चाहे हमारा लक्ष्य कितना ही महत्वपूर्ण हो अथवा दिन के किसी सामान्य कार्य जितना छोटा हो। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आप जो भी करते हैं वह उस कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग पर निर्भर होता है जो आपको दूसरों से मिली है और जो आपने बाद में स्वयं को दी है। अपनी कंडीशनिंग से प्रभावित हुए बिना कोई भी कार्य करना लगभग असंभव है, चाहे वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो। आप जो भी कदम उठाते हैं, जो भी करते या कहते हैं, वह सब आपकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग के द्वारा ही प्रभावित होती है। इसका निष्कर्ष यह है कि यदि आपका कार्य आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग से प्रभावित होता है तो उसके परिणाम भी उतने ही प्रभावित होते हैं। संक्षेप में, आप किसी चीज में कितने सफल होंगे यह हमेशा उन शब्दों और विश्वासों से जुड़े हैं जो आपने अपने बारे में अवचेतन मन में भर रखे हैं। वहां क्या भरा हुआ है, इसका निर्णय हम में से अधिकतर लोगों के मामले में किसी अन्य ने लिया है। एक पल के लिए सोचें कि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की जगह होते जिसकी प्रोग्रामिंग आपसे भिन्न होती, तो आप कल कौन सा कार्य अलग तरीके से करते या आप अलग तरीके से क्या क्या करते। यदि आप बिल्कुल अलग, अधिक सकारात्मक मानसिकता वाले विश्वासों और भावनाओं के साथ पले बढ़े होते, जिनकी बदौलत आपको प्रत्येक मामले में यह विश्वास रहता कि आत्मविश्वास, उत्साह और उपलब्धि की प्रचुरता है, तो कल क्या होता, भविष्य में क्या हो सकता है। यदि आपके पास बिल्कुल सटीक नया मानसिक प्रोग्राम होता तो क्या आप अपनी आजीविका के लिए वही करते जो इस समय कर रहे हैं? क्या आप अपनी नौकरी बिल्कुल इसी ढंग से करते? आपके व्यक्तिगत जीवन की स्थिति कैसी है? क्या आप उसमें किसी चीज को बदलते या बेहतर बनाते? आप इस समय जिन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, क्या उससे अधिक तक पहुंचते? क्या आपके पास बैंक में वर्तमान की तुलना में अधिक पैसा होता या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती? आपका रोजमर्रा का जीवन कैसा होता? क्या यह कम कुंठाजनक और अधिक पुरस्कारदायक होता? और भिन्न तैयारी या कंडीशनिंग होने पर भविष्य में क्या होता? क्या आपका भविष्य वही होता जो आज है या यह उससे कहीं बेहतर होता? यदि बचपन से ही आपको आत्मविश्वास की एक अतिरिक्त खुराक दी जाती तो आपके संकल्प की मात्रा दुगुनी हो जाती, जिसके फलस्वरूप विश्वास की मात्रा दुगनी हो जाती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कौन से कार्य अधिक आसानी से पूरे कर सकते थे, किन समस्याओं से आसानी से उबर सकते थे या किन लक्ष्यों तक पहुंच सकते थे? वास्तव में सफलता इंसान पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण कलम नहीं, लेखक है। महत्वपूर्ण राह नहीं, राहगीर है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग लगभग प्रत्येक कार्य को दूसरों के मुकाबले अधिक आसानी से पूरा कर लेते हैं, अपने लक्ष्यों तक शीघ्र पहुंच जाते हैं और जीवन को अधिक पूर्णता से जीते हैं? क्या यह हो सकता है कि शेष लोगों की तुलना में अधिक भाग्यशाली नजर आने वाले लोगों को वास्तव में बेहतर प्रोग्रामिंग मिली हो, या शायद उन्होंने यह सीख लिया हो कि पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटाकर उसके स्थान पर बेहतर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले दर्शनों, सिद्धांतों और आजमाई हुई विधियों की जांच के बाद मुझे एक छोटा सा सरल तथ्य पता चला जिससे मुझे सदमा लगा। आप जिसके बारे में सबसे अधिक सोचते हैं, आप वही बन जाएंगे। किसी भी चीज में, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, आपकी सफलता आपकी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करेगी। अर्थात आप दूसरों से क्या ग्रहण करते हैं
और आत्मचर्चा करते समय क्या कहते हैं। यह केवल सफलता का सिद्धांत नहीं है, यह तो एक सरल लेकिन शक्तिशाली तथ्य है। भाग्य या इच्छा का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चेतन रूप से इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। आप अपने मस्तिष्क को जो भी सबसे अधिक बार बताते हैं, यह उसी पर चुपचाप विश्वास कर लेता है और अपने बारे में आप उसे जो बताते हैं वह उसे ही साकार कर देता है। वास्तव में उसके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। जिस समय मैंने पहली बार पहचाना कि यह सरल तथ्य व्यक्तिगत परिस्थितियों और प्रदर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर ले जा सकता है, उस समय हम में से अधिकतर लोग सोचते थे कि हमें मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत कम जानकारी है। तब तक चिकित्सकीय शोधकर्ता और वैज्ञानिक मस्तिष्क की भूलभुलैया को आज जितना खोज या जान नहीं पाए थे। तब हमें मस्तिष्क के जटिल विद्युत रासायनिक रहस्यों की बहुत कम समझ थी। आज भी मस्तिष्क अपने रहस्य उजागर करना आरंभ ही कर रहा है। प्रतिदिन प्रगति हो रही है और शोधकर्ताओं ने नई खोजों के अंतहीन नाटक की उम्मीद करना सीख लिया है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। इस प्राचीन सच्चाई को दोबारा खोजने पर मैं रोमांचित हो उठा था और इसके पीछे एक कारण था। लाखों धार्मिक लोग एक या दूसरे ग्रंथ के द्वारा इसी सच्चाई को व्यक्त कर रहे थे। उनकी नजरों में यह अवश्यंभावी था कि वैज्ञानिक शोध एक दिन उनके इस दावे को सही साबित कर देगा कि हम अपने मन के द्वारा अपने जीवन की प्रत्येक चीज को नियंत्रित करते हैं, जिसमें हमारा स्वास्थ्य, करियर, व्यक्तिगत संबंध और भविष्य शामिल है। इस प्रक्रिया की कार्यविधि की वैज्ञानिक समझ में मेरी रुचि जागृत हो गई। मैंने सोचा कि यदि हम मन की कार्यविधि को इतनी अच्छी तरह समझ लें कि हम वास्तव में यह सीख सकें कि अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाकर उसके स्थान पर एक निश्चित शब्द दर शब्द नया प्रोग्राम कैसे रखना है, तो क्या हो। और यदि हम इसके साथ साथ अपनी परिस्थिति व व्यवहार को तेजी से प्रभावित कर सकें और बेहतर बना सकें, तो क्या हो। बरसों तक चलने वाले कठोर अध्ययन या प्रशिक्षण द्वारा नहीं, अपितु आसानी और सरलता से जिस समय भी हम चाहें ऐसा कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क यह कार्य आसानी से कर सकता है। हमारी अधिकांश पुस्तकों और प्रेरक व्याख्यानों में हमारे अपने पर्सनल कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के इस सरल कार्य की समझ का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन यदि हम अपनी मानसिक मशीन को अच्छी तरह समझ लें तो हम उसमें यह छोटा सा लेकिन अत्यावश्यक परिवर्तन कर सकते हैं कि हम दूसरों से प्रोग्रामिंग कैसे ग्रहण करते हैं। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मचर्चा करते समय हम क्या कहते हैं। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 3 की ओर, जो है क्या कारगर है और क्या नहीं। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। HindiAudiobook.com। अध्याय 3। क्या कारगर है और क्या नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण नई चीज को खोजना रोमांचक होता है। बचपन में हम सभी सोने के बिस्किट और बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरे संदूक खोजने के सपने देखा करते थे। वास्तव में हमारे मस्तिष्क के अंदर एक भाग ऐसा होता है जो खजाने ही खोजता रहता है। लेकिन मेरी रुचि हीरे जवाहरात और सोने की तलाश में नहीं थी। मैं तो उस महत्वपूर्ण कुंजी की तलाश कर रहा था जो लोगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाले दरवाजे का ताला खोल दे। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो मुझसे पहले आने वाले इतने सारे लोगों की पुस्तकों, संदेशों और समाधानों में छूट गई थी। यदि बेहतर जीवन, अधिक खुशी और व्यक्तिगत संतुष्टि के अंतिम समाधान पहले ही खोजे जा चुके हैं, तो कोई अत्यावश्यक, अति महत्वपूर्ण बात छूट गई थी। कोई ऐसी बात जो सफलता प्राप्त करने की समूची प्रक्रिया